जय हिंद दोस्तों। वायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना की तरह आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो इस चैनल पे आपको रोजाना शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 23 है। इसके पहले के 22 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बता दें दोस्तों, ये जितना भी वीडियो है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी जीके और जीएस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यह वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम फटाफट रिवीजन करेंगे जिससे कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। संपूर्ण किताबों का इसमें निचोड़ रखा गया है, सभी किताबों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को यहाँ रखा गया है। इसलिए आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल किला परिसर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो सभी को पता है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, जो कि रोगी को दिन में तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन रात में उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 रिफ्लेसिया आर्नोल्डी जो है फूल, ये सबसे बड़ा खिलने वाला विश्व का पुष्प माना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये भी बता दें इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। इंडोनेशिया के वर्षा वनों में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना, वहाँ ये उगता है। और ये मैक्सिमम 3 फीट तक बढ़ सकता है, ठीक है, 3 फीट तक ये बढ़ सकता है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इंडोनेशिया के वर्षा वन में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान। कौन है? स्लाइडेन और स्वान जी हैं। दोनों ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव जो है प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। तो सीमेंट की जमने की दर को कौन घटाता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन 3 जिप्सम जो होता है। सीमेंट के जमने की दर, जैसे क्या होता है सीमेंट बहुत जल्दी जम जाता है तो उसकी दर को ये क्या करता है? घटा देता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल्किन्स पहले किसके रूप में जाने जाते थे? तो ऑल्किन्स जो है वो पहले किसके रूप में जाने जाते थे? तो टिटो फिन्स के रूप में पहले इनको जाना जाता था। और बता दें दोस्तों, ये ऑल्किन्स जो होते हैं ये एक या दो द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? एक या दो द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिक को ही हम क्या कहते हैं? ऑल्किन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को और कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो इनमें से एक भाषा कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा कमांड लैंग्वेज। जो कमांड लैंग्वेज होती है ये सभी इसका कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मुंडा का लोक नृत्य है। तो कहाँ का लोक नृत्य मुंडा है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 झारखंड का लोक नृत्य कौन सा होता है? मुंडा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है इनमें से किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की किस में होती है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसको ओजोन को हम किससे लिखते हैं? O3 से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं, जो जीव क्या करते हैं? प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं, उन्हें हम उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें किसके रूप में जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन 1 स्वपोषी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वयं अपना पोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होती है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों वो किसका किसका संयोजन है? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होती है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी होती है? तो पणजी जो है तो किस भारतीय राज्य की राजधानी है आप सभी को पता है।
इसका सही जवाब यदि पता है तो आप लोग सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय खालिस्तान का पुनरुत्थान किया था। तो पुनरुत्थान किसका किया था? तो थल सेना का पुनरुत्थान किया था। कब? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा, थल सेना का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब जो था वो किसका पुत्र था? आप सभी को आइडिया भी होगा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। याद रखिएगा, शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। और यदि इनकी माता का नाम पूछा जाए तो मुमताज महल। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो शाहजहां का। और औरंगजेब के माता का नाम क्या था? तो मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल इनका नाम था। और इनकी पत्नी ये मुमताज महल कहला जाएंगी। और ये शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र और छठी संतान थी। ठीक है ना, तीसरा पुत्र में से तीसरा था औरंगजेब और संतानों में से यदि देखा जाए तो छठवां संतान था। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और का संयोजन होता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसका किसका संयोजन है, आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, रासायनिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का संयोजन माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी शरीर के भार जिसको हम जिसको बोलते हैं डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? ये शरीर के भार को हम प्रदर्शित करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू बराबर mg से हम प्रदर्शित करते हैं। जहां यम क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान। यम बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान, मॉस होता है जिसको हम बोलते हैं। और जी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण सॉरी होता है, जिससे हम किसको प्रदर्शित करते हैं? गुरुत्वाकर्षण त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। यम से जो है वस्तु का द्रव्यमान और जिससे गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो जहाँ विचार इकट्ठा होते हैं, संग्रहित होते हैं, वो हिस्से को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क इसको बोला जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जो हैं प्रवक्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, जीबी मावलंकर जी थे। और इनका यदि जीबी मावलंकर का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो पूरा नाम क्या था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था। और ये 15 मई 1952 से लेकर 13 जनवरी 1956 तक भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा के नटवर सिंह। कौन लिखे हैं? के नटवर सिंह ने इसको लिखा है, जिसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाता है के का मतलब हो जाएगा कुंवर नटवर सिंह ने इसको लिखा है। याद रखिएगा, कुंवर नटवर सिंह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IAS का पूर्ण रूप बताइए। IAS का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होगा। और यदि हिंदी में पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या हो जाएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UNO के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य माने गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 स्थायी सदस्य इसमें होते हैं। उनके नाम यहाँ दिया गया है। फर्स्ट है रूस, सेकंड है यूनाइटेड किंगडम जिसको हम UK के नाम से जानते हैं, 3 है फ्रांस और 4 चीन और 5वें नंबर पे है USA अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा, इन पांचों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। श्रीनिवास रामानुजन थे एक महान। क्या थे एक महान? किसके नाम से जाने जाते थे? श्रीनिवास रामानुजन। इसका सही जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताया करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, गणितज्ञ थे। क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, वृषण होता है। क्या होता है? वृषण होता है। अगला क्वेश्चन में चलें तो विश्व के सबसे बड़े
खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण भारत के ऑप्शन 2 गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, जो कच्छ का रण है ये पूछा जाता है तो गुजरात राज्य में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? जो कथकली होता है दोस्तों वो ऑप्शन 2 केरल का लोक नृत्य होता है। कहाँ का? केरल का लोक नृत्य होता है। अगले क्वेश्चन में चलें। तो पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुई थी? तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी तो वो किसके सेनाओं के बीच, किनके सेनाओं के बीच हुई थी? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बाबर और इब्राहिम मोदी के सेनाओं के बीच ये पानीपत की लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई हुई थी। तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526, ठीक है ना। याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें वास्तुकला, कौन सी वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बौद्ध वास्तुकला में। अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने कब इसकी रचना की थी? तो 1882 में। कब? 1882 में। और इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें ही इसकी रचना मिलती है। कौन सा उपन्यास था? आनंद मठ एक उपन्यास है 1882 में जिसकी रचना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो किसमें ये ग्रंथ शामिल है? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है, ये महाभारत का एक पार्ट है भागवत गीता। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। और जिसमें कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण ने इसमें अर्जुन को उपदेश दिया था। इसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय। कितने? 18 अध्याय हैं। अध्याय की बात करें तो 18 अध्याय और 700 से ज़्यादा श्लोक हैं, ठीक है ना। 700 लगभग श्लोक इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा, गीता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में ये अभ्यारण्य या पार्क जिसको हम बोल सकते हैं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक का कैंसिलेशन किसके पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है? मतलब ये चेक का कैंसिलेशन करना है तो किसके पूरे हस्ताक्षर उसमें ज़रूरी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आहति का। किसका? आहति का यदि हस्ताक्षर पूरा हो जाए तो उसमें चेक कैंसिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट के खेल में इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रिकेट के मैदान में, खेल में किसका शब्द, इनमें से कौन सा शब्द यूज होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लेग बाई। लेग बाई एक अतिरिक्त रन है जिसको दिया जाता है, ठीक है ना। खिलाड़ी को अतिरिक्त रन देने वाला ये शब्द होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बल्लेबाज है, जो बैटिंग कर रहा है, उसके शरीर में क्या होता है, बॉल हिट होती है और उसके चलते इसमें एक रन दिया जाता है जिसको हम लेग बाई रन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको यदि हम हवा में जलाते हैं तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को हम कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलोर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो विश्व प्रसिद्ध जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता जब हमको मिली तो उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल जो थे तो लॉर्ड माउंटबेटन बने रहे। और ये कब तक स्थित रहे इसमें, इस पोस्ट पर? तो जब तक ये आपका संविधान को मंजूरी नहीं मिल गई 26 जनवरी 1950 तक ये इस पोस्ट पर बने रहे, ठीक है ना। जब संविधान लागू हुआ उस दिन से ये इस पद से
निकाल दिए गए थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है? तो राजघाट के नाम से किसको जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। और कब महात्मा गांधी की हत्या यदि पूछा जाता है तो कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद उसका अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। ठीक है ना, राजघाट में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था, तब से इसको हम राजघाट के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सत्यजीत राय निम्न में से किससे जुड़े थे? जो सत्यजीत राय जी हैं वो किससे जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिल्म निर्देशन। ये कौन थे? फिल्म निर्देशक थे सत्यजीत राय जी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो जीके और जीएस से लिए गए थे। टॉप 40 क्वेश्चन थे जो जीके और जीएस से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पर डेली जॉब न्यूज और सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को एक सप्ताह की पूरी जॉब न्यूज आपके सामने लेके आते हैं। इसलिए आप तुरंत अपडेट रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो लेके कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।